तो आप सब लोगों के लिए ये मजाक होगा कि किसी ने धमकी दे दी, इंटरटेनमेंट है, देखते हैं अपडेट 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 अपडेट, क्या हो रहा है, मजा आ रहा है, कुछ तो नहीं खा ली, उसको मारो पेलो। मेरा मेन मकसद ये नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एक मेच्योर इंसान हूँ, और जो मेरे दोस्त मेरे साथ हैं वो भी बड़े मेच्योर हैं, जो मेरे साथ गए थे लाहौर, जिस बंदे के पीछे हम गए थे। आप लोगों के लिए ये इसलिए इंटरटेनमेंट है कि आप लोगों ने मेरी वीडियोस देखनी होती हैं और इंजॉय करके आप चले जाते हैं। और ये जिसने भी मुझे धमकी दी, ये एक बार नहीं हुआ। मुझे रैंडम व्हाट्सएप पे कभी कभी मैसेजेस आ जाते हैं, पता नहीं कहाँ से मेरा नंबर निकलता है। मुझे नहीं पता, मैंने कहीं पे नंबर नहीं डाला फिर भी कहाँ से निकल आता है। इंस्टाग्राम पे तो भरे पड़े होते हैं, मैं वो आप सब लोगों को दिखा नहीं सकता कि कौन क्या कह रहा है। अब आते हैं स्टोरी टाइम पे। यार हम यहाँ से लाहौर गए, मैंने अपने दोस्तों को भी ख्वार करवाया, ख़ुद भी ख्वार हुआ। और ये जो भी था, बच्चा था या बड़ा था, इसके पीछे जाने का यही रीज़न था कि मुझे एक बार पता चले कि है क्या, इससे मैं मिलूं। यार तुम फ़ैन हो मेरे, ठीक है, अगर फ़ैन नहीं हो, हेटर हो, किसी और के फ़ैन हो, मुझे हेट करते हो तो मुझे बताओ, हम बैठ के बात करते हैं। और वो वीडियो ना उसके साथ बैठ के सुलह करके उसे समझा के कि मैं लोगों को रोस्ट करूं उनकी परमिशन से। क्योंकि यार एक बात बताओ, जो लोग पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, उनको पता है एंटरटेनमेंट का मतलब क्या होता है। कि अगर आप किसी को रोस्ट करो ना, आप उसकी इजाज़त ले लेते हो। एक आपकी तरबियत होती है कि आप उसकी इजाज़त ले रहे हो, आप उसको गालियाँ नहीं दे रहे, आप उसकी फैमिली तक नहीं जा रहे प्रॉपर पर्सनल, जिस तरह होता है ना कि गालियाँ देना, पर्सनल हो जाना, किसी की कोई गलत वीडियो लीक करके कुछ इस तरह कर देना, ऐसी चीज़ें। मैं करता हूँ डांस पे सेम मिमिक्री। मैं करता हूँ, कोई अगर हंस रहा है, कोई क्रिंज कर रहा है, तो मैं उसकी सेम मिमिक्री बनाता हूँ। तो हम लाहौर चले गए, और मेरा यही मकसद था कि मैं उसको बैठूं, मिलूं, मैं उसे समझाऊं, ताकि उसकी वीडियो लगा के बाकी दुनिया को, बाकी पाकिस्तानी अवाम को समझा सकूं कि यार इस तरह से चीज़ है। आप किसी को हेट ना करो। बाकी इन्फ्लुएंसर्स के लिए भी फ़ायदा था कि अगर कोई किसी को हेट करता है तो कोई फ़ायदा नहीं है। अपनी ज़िंदगी में कामयाब हुई क्या चीज़ें हैं, इनमें कुछ नहीं रखा। मुझे सबसे बड़ा डर ये था कि ये किसी का बंदा ना हो, मतलब जिनको मैं रोस्ट करूं, मैंने तो सबसे बात की हुई है, और ये किसका बंदा हो सकता है। देखो अगर बात मैंने की भी हो ना, अगर वो मुझे इजाज़त ना भी देते ना, तब भी मैंने मिमिक्री करनी थी, क्योंकि ये मेरा कंटेंट का वो है, शौक है मेरा। मैं कुछ भी बनाता अगर वो ना भी इजाज़त देता, लेकिन मैं कभी किसी पे पर्सनल ना जाता। मैंने बहुत कंटेंट क्रिएटर हैं जो पर्सनल चले जाते हैं, किसी की लीक वीडियो पे व्यूज़ ले लिए, ये कर लिए, वो कर लिया, किसी की गलत वीडियो लगा दी, मतलब छोटे कपड़ों में। तो पिछले दिनों जिस पे मैं कंटेंट बना रहा हूँ उस पर भी एक वीडियो आई हुई थी, मुझे काफ़ी चांसेस मिले कि मैं बना सकता हूँ, लेकिन नहीं यार, मेरा वो कंटेंट नहीं, मैं फैमिली कंटेंट बनाता हूँ। मुझे मेरे दोस्तों की माएँ बहन देखती हैं, मुझे आप लोग भी देखते हो, आप लोगों की माएँ बहनें भी आराम से देख सकती हैं, क्योंकि मैं एज अ फ़नी कंटेंट बना रहा हूँ, मेरे घर वाले भी देखते हैं ये चीज़। तो स्टोरी ये है कि हम जैसे ही वहाँ गए लाहौर, हम फर्स्ट डे हमने वहाँ स्टे किया। वहाँ मैं अपने किसी काम से भी गया हुआ था। जैसे ही हम वहाँ पहुँचे, मुझे पहले दिन कोई मैसेज नहीं आया, मैंने 3-4 मैसेजेस छोड़े। हमने पहले शुगल मेला किया लाहौर में, उसके बाद दूसरे दिन मुझे मैसेज आया कि तू कितने में, तू आ जा इत्थे। मैंने कहा ठीक है, मैं आ जाता हूँ। अब दूसरा दिन हुआ, उसके बाद ऑफलाइन हो गया। मैंने उसे रिप्लाई किया, भाई लोकेशन लोकेशन लोकेशन, कोई लोकेशन नहीं, फिर ऑफलाइन। अब हमारा तीसरा दिन जो था वो हमारा आखिरी दिन था। ज़ाहिर बात है, हम लाहौर में इतनी देर रुक नहीं सकते थे, हम 2 दिन के लिए आए थे, और मंडे स्टार्ट होने वाला था, मंडे को लोगों ने जाना था। मेरे दोस्तों ने भी, ज़ाहिर बात है, बिज़ी होते हैं सब। इतवार की रात को हमें पता लगा कि इस्लामाबाद में जलसे हो रहे हैं, कोई मसला बनने वाला, ट्रैफिक जाम होगी, तो हमें जल्दी निकलना था। तो मेरे दोस्त कह रहे थे चलो चलो निकलते हैं। नहीं, मैंने कहा नहीं, हमने भाई करके जाना है जो मिलना है, लड़ाई शड़ाई नहीं करनी। अगर लड़ाई की नौबत आ गई तो मैं अकेला ही हूँ, तुम लोग बेशक बीच में ना आना, लेकिन मैं अकेला ही देख लूँगा। लेकिन वही बात हुई कि उन्होंने जाना था, सब अपने अपने का काम होता है, बिज़ी होते हैं, मैं भी समझ सकता था। तो फिर उन्होंने मुझे भी समझाया कि यार निकलते हैं, छोड़ इन चीज़ों में, कोई फ़ायदा नहीं है, अभी निकलते हैं, बाद में देख लेंगे। लेकिन मुझे ना तुम लोगों के इतने मैसेजेस आ रहे थे कि भाई अपडेट अपडेट, क्या हुआ, क्या बना, हमें भी बताओ, हम भी आते हैं, हम लाहौर आके इसकी खिंचाई कर देंगे। मुझे काफ़ी बड़े बड़े लड़कों के मैसेज आए हैं जो अच्छे खासे हैं, कि हमें एक मैसेज कर दो, हम इसका एड्रेस भी निकाल देंगे, इसको घर से भी कर देंगे। मुझे काफ़ी बड़ी बड़ी असामियों के मैसेज आए हैं कि हम इसको सीधा कर देंगे। लेकिन वही बात है यार, मैं कोई होंडा नहीं,
मैं एज़ अ कंटेंट क्रिएटर मैंने अपनी लाइफ को कामयाब करना है, मैंने अपने आप को कामयाब करना है, तो मैंने ये चीज़ें नहीं करनी थी। तो मैंने उसे तरीके से समझाना था, अगर हाँ कोई मसला हो जाता तो मेरे लिए मुझे मार भी पड़ जाती, मुझे कोई मसला नहीं था। ज़्यादा लड़के ले आता, क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाता, मुझे मार पड़ जाती, आप लोग खुश हो जाते, एंटरटेन हो जाते, बस यही मेरा मेन मकसद था कि मैं उससे मिलूँ, उसको समझाऊँ और उसकी वीडियो बना के मैं इंस्टाग्राम पे लगाऊँ और यूट्यूब पे लगाऊँ और दुनिया को ये दिखाऊँ कि भाईजान हेट करना से कोई फ़ायदा नहीं, अपनी ज़िंदगी में कामयाब। खैर बातें मिक्स हो रही हैं, तो एंड में यही हुआ कि इतवार की रात को हमने उसको मैसेज किया और उसका रिप्लाई आ गया कि मैं इधर ही हूँ, लक्ष्मी चौक आ जाओ। यार मैं लाहौर में हूँ, मैं लक्ष्मी चौक में हूँ, तू इतने आ जा। मैंने कहा ठीक है मैं आ जाता हूँ। तो जैसे ही हम लोग वहाँ से निकल गए, हमें हमें पहले एक काम था, हमने वो काम मुकाया, फिर हमने उसे टाइम दिया, हमने कहा इस टाइम हम आएंगे। जैसे अच्छा अच्छा ये कोई ना अजीब सी मखलूक थी। जैसे ही हम वहाँ से निकले, इसका एक ही मैसेज आया हुआ था कि इस जगह आ जाओ, लक्ष्मी चौक, पता नहीं कौन सी जगह थी। हम चले गए, हम वहाँ के किसी एक होटल में बैठे, जिस तरह कोयटा होटल होता है, और हमने इतनी देर बैठे रहे, इतनी देर बैठे रहे, और बंदे को मैसेज किए, बंदा ऑफलाइन। मेरे दोस्त तंग आ गए थे, 4 से 5 घंटे हम वहाँ बैठे रहे, 4 से 5, पता नहीं मैं ज़्यादा बता रहा हूँ कितने, 3 से 4 घंटे हम वहाँ बैठे रहे। हमने वहाँ पे जूस पी लिया, चाय पी ली, क्या उसे कहते हैं, सोडा पी लिया, पता नहीं क्या क्या कर लिया, लेकिन लड़का नहीं आया। अब लड़का नहीं आया तो अब हम क्या करें। मेरे दोस्त भी कह रहे कि यार ये क्या ड्रामे लगाए हुए हैं, चलो वो कोई तंग कर रहा है तुम्हें, ये नहीं। पर मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि हेट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। किसी को धमकी दे देना शुगल में, मजाक में, इसमें कुछ भी नहीं रखा हुआ मेरी जान। आप लोग अगर रजब के फ़ैन हो, सिस्ट्रोलॉजी के फ़ैन हो, या डकी के जिसके भी फ़ैन हो, मेरी उनसे बात होती है, वो मुझे जानते हैं भाई। मैं उनसे ये काम पूछ के ये कर रहा होता हूँ, और उनसे मैंने एक बार इजाज़त ली थी। अगर वो नहीं भी मुझे इजाज़त देते, मैंने फिर भी बनाया था। उनको फ़र्क नहीं पड़ता, उनको तुम लोगों से भी नहीं फ़र्क पड़ता जो मुझे हेट कर रहे हो। तो ज़िंदगी में कामयाब रहो भाई, उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा। तुम लोगों के घर में खाने को पैसे नहीं है, लेकिन हेट करना है जी, फजूल में इधर लोगों को तंग करना है। तो ज़िंदगी में कामयाब रहो, आगे चलो, मूव ऑन करो। हाँ, एक और सीन बताना भूल गया यार। वो सीन ये था कि हम जब कोयटा में बैठे हुए थे ना, लास्ट टाइम उसका मैसेज आया कि मैं आ रहा हूँ। तो उसके बाद वो ऑफलाइन हो गया, आया नहीं, हमने काफ़ी वेट किया, ऑफलाइन हो गया, डर गया, पता नहीं क्या हुआ। या शायद वो आया, उसने हमें देखा और वो भाग गया। मेरा दोस्त कहता है पीछे 2 लड़के खड़े हैं बाइक पे, ये तुझे देख रहे हैं। मैंने वैसे यूं यूं करते करते पीछे देखा और वो देख रहे थे हमें। अब वो अपना बाइक से उतर नहीं रहे, बैठे हुए हमें देख रहे हैं। काफ़ी देर हम देखते रहे और वो भी हमें देखते रहे। पता नहीं वो क्या करने आए थे, शायद वही लोग हों, लेकिन हमने कहा जब तक वो खुद नहीं आते या ऑनलाइन नहीं हो जाते, मैसेज या कॉल नहीं करते, तब तक हम नहीं जाएंगे। खैर वो चले गए। अब ना हमने निकलना भी था, हम एम्पोरियम चले गए। हमने कहा हम यहाँ से होते हुए जाते हैं। एम्पोरियम मॉल में इतने लोग मुझे जानते थे, मुझे अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि जब से मैं वायरल हुआ हूँ, मैं निकला ही नहीं हूँ घर से बाहर। माशाल्लाह यार, अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी है सो गुड सीन है। इतने लोग जानते थे कि मैं बता नहीं सकता। और एक बात मैं ये कहता चलूँ कि यार तुम लोग ना बहुत अच्छे हो। तुम लोग इतने अच्छे हो ना कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ये एक फीलिंग्स नहीं आई, मुझे ये एक एहसास नहीं हुआ कि मैं 2 दिन तक गायब रहा था। और मुझे तुम लोगों के इतने मैसेजेस आए हैं, इतने मैसेजेस आए हैं। यार मैं जितना भी कामयाब था ना, वायरल था शुरू में, मुझे कभी इतने मैसेजेस नहीं आए। हालांकि मेरी स्टोरी भी नहीं लगी हुई, लेकिन तुम लोग बैक टू बैक, एक बंदा 2-2 मैसेज कर रहे हैं रोज़ कि भाई किधर है, टेंशन हो रही है। यार मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी फैमिली हो तुम सब, तुम लोग ही बस वो। कसम से ज़िंदगी में ऐसा एहसास। और जब मैं बाहर निकलता हूँ घर से, मुझे इतने लोग मिलते हैं, लाहौर में मुझे इतने लोग मिले, इतने लोग मिले यार। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। इज़्ज़त देने वाला भी वही है, इज़्ज़त लेने वाला भी वही है। तो बाकी इंशाल्लाह मैं कामयाब हूँगा। मेरी ज़िंदगी का यही गोल है कि मैं कामयाब हूँ और हम्बल रहूँ, कभी ज़िंदगी में किसी का दिल ना दुखाऊँ। और तुम लोग बहुत अच्छे हो जो इतनी सपोर्ट करते हो मुझे। मैं इसलिए गायब था यार, कि जब ना लास्ट टाइम वो सीन हुआ, दोस्त मेरे, इतवार की रात थी और दोस्त मेरे कहते हैं हमने ना, चलते हैं, हमें कोई काम है। अब मेरे 2-3 दोस्तों को कुछ काम था,
तो वो लड़का भी नहीं मेरा था। मैंने कहा मैं मुझे इतने मैसेजेस आ रहे हैं, वो लोग क्या सोचेंगे कि यार अपडेट नहीं दी अभी तक, अपडेट अपडेट अपडेट, भाई ज़िंदा हो क्या हो कहाँ गए, हमें टेंशन हो रही है। तो मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा था, मैंने अपने दोस्तों को रवाना कर दिया। मैंने कहा तुम चले जाओ, क्योंकि यार देखो मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, मुझे मेरे लिए तुम ही सब कुछ हो, मुझे एक अपडेट करनी थी वो चीज़। ये लोग इतवार को ये लोग अपनी गाड़ी पे निकल गए और मैंने एक और दिन वेट किया। मैंने कहा शायद मैं मैसेज करूँ वो मुझसे मिल ले। मेरा पहला ये मकसद था कि मैं उससे बात करूँगा, तरीके से उसे समझाऊंगा। सपोर्ट मेरे पीछे बहुत है, लेकिन मैं अकेला इसलिए गया कि मैंने कहा यार तरीके से बात करूँगा, लोग होते हैं, मैच्योर लड़का होगा जो भी होगा समझ जाएगा। बट मैं एक और दिन रुका, मैंने ना इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई, मुझे यही था मैं एक ही बार सबको अपडेट करूँगा, ना मैंने कुछ किया। मैंने अगले दिन भी वेट किया मंडे को, बट कोई सीन नहीं हुआ, बस फिर मुझे इस्लामाबाद आना पड़ा। थैंक यू सो मच गाइस, हमेशा मुझे सपोर्ट करने के लिए, हमेशा मेरे साथ रहने के लिए, और मैं इंशाल्लाह आप लोगों को सारी ज़िंदगी हंसाता रहूँगा जब तक मैं ज़िंदा हूँ। मुझे काफ़ी मैसेज आते हैं, भाई मैं डिप्रेशन में था, भाई मेरा ये मसला था, ये मसला था, आपकी वीडियोस देख के मज़ा आ जाता है। भाई मैं आप लोगों को हमेशा ऐसे ही खुश रखूँगा। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल, एंड हमेशा खुश रहो, कामयाब रहो। और ये मेरा चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर दो। मेरा गोल है कि मैं भी ज़िंदगी में 1 लाख कर लूँ इस पे सब्सक्राइबर्स, जैसे आप लोगों ने मेरे इंस्टाग्राम पे 1 लाख सब्सक्राइबर करवाए हैं, इतनी सपोर्ट दिखाई है, इसीलिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। तो ये है कि मेरी ज़िंदगी में बहारें आ जाएंगी। थैंक यू सो मच। और 1 लाख सब्सक्राइबर मैं करूँगा इंशाल्लाह बहुत जल्द, 2025 से पहले ही करेंगे हम इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। आज से मैं इंस्टाग्राम पे दोबारा एक्टिव हो रहा हूँ, 3 दिन से गायब हूँ, आप लोग भी मिस कर रहे थे। आई लव यू, खुश रहो, बाय बाय।